परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें के 4थे श्लोक में, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखो भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हो। अब भगवान बता रहे हैं अंत काल, किसका अंत है? अंत है कोई जानता है? कब अंत आएगा किसी को पता है? किसी को नहीं पता। किसका कब अंत आ जाए, कहाँ पे अंत आ जाए, कुछ पता नहीं। घर में है कि बाहर है, कि अस्पताल में है, कि बाहर प्लेन में गए हैं, ट्रेन में गए हैं, कहाँ अंत आ जाए इसका कोई पता नहीं, कोई जानते ही नहीं है। इसका कोई नहीं जानता। इसीलिए भगवान बताते हैं, गुरु बताते हैं कि हमेशा हर पल कर्म करें और भगवान का ध्यान करें, भगवान का सुमिरन करें, उनका ध्यान करें कि उनके लिए ही वही ले जाने वाला है, वही ले जाने वाला है। वो हमारे अंग संग है। अपने परमात्मा को हर पल अपने साथ माने और जाने। जब हम संसार में चले जाते हैं तो मन से परमात्मा हमसे दूर नहीं होता। परमात्मा तो स्थिर है, वो ब्रह्म है, वो कहीं आता जाता नहीं। लेकिन जो मन हमारा है, मन के द्वारा हम संसार की कामनाओं में फंस जाते हैं, तो भगवान मन से हम दूर हो जाते हैं, अपने मन से। और जब मन से दूर हो गए तो जहाँ मन, हम वही हैं। जहाँ हमारा मन है हम वही हैं। तो इसलिए देखो भगवान बता रहा है कि जो मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, भगवान को ध्यान करते हुए जब शरीर को त्यागते हैं तो भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इसलिए हे प्यारे, हे प्रेमियों, अपने परमात्मा को कभी न भूलें। हर पल अपने कर्म करते हुए अपने भगवान का, अपने परम पिता का हर पल ध्यान रखें कि भगवान हमारे अंग संग है, हमारे श्वासों में है, हमारी आवाज में है। भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं। जब ऐसा भाव बना के रखेंगे हर पल भगवान का, तो भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान दूर नहीं है। ये भगवान बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संशय ना कर, पक्का कर ले कि भगवान है। वो आता है, भक्त पुकारते हैं, भगवान आते हैं, रूप धारण करते हैं। लेकिन हम अपने विचारों के द्वारा पहचान नहीं पाते। जब अच्छे भाव होते हैं, जब हर पल परमात्मा होता है तो पहचान जाते हैं। लेकिन ये भगवान की योग माया है, इससे भी निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो भगवान की योग माया है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु के वचन जब सुनेंगे तो वो शक्ति मिलेगी, वो हमको शक्ति मिलेगी जिससे हम समझ पाएंगे, चलने की शक्ति मिलेगी, अनुभव होगा।
जैसे जैसे अनुभव होने लगता है वैसे वैसे श्रद्धा और बढ़ती जाती है। ये प्रभु की कृपा है, ये उनकी तरफ से मिला हुआ हम सबको, आपको गिफ्ट है। ये गिफ्ट हमको परमात्मा देता है, ये भगवान की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है। जो आनंद मिलता है, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं भगवान के नाम से, भगवान के नाम में जब ध्यान करते हैं, यही तो सच्चा आनंद है और यही सच्चा धन है। यही घड़ियां हमारी सार्थक है। यही घड़ियां जितना समय भगवान के ध्यान में जाता है, जितना समय भगवान के ध्यान में व्यतीत होता है, तो वो घड़ी हमारी सार्थक है। बाकी समय तो सब संसार में, ये तो सब जितनी घड़ियां, जितनी श्वासें चली गई, उनका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसीलिए अपने भगवान का अपने कर्म करते हुए हर पल, हर श्वास में, क्षण क्षण में, घर हो चाहे बाहर हो, चाहे शांत बैठे हों या कार्य कर रहे हों, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। केवल सिर्फ यही मेहनत अपनी दृष्टि को सुधारना है कि जो ये आंखों में जो संसार बसा हुआ है, संसार को सत्य मान लिए हैं, ये सच है, तो ये मन में आ जाए कि ये सच नहीं है, ये दिखता है। ध्यान करें, जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, उस समय सब इकट्ठा होते हैं, तो उस शरीर को उस समय देखें कि उस शरीर से अगर चाहे कि आवाज निकले, निकलेगी? नहीं निकलेगी। कोई चाहे कि हाथ उठ जाए इसका, उठेगा? नहीं उठेगा। आंखें खोल सकेंगी? नहीं खुलेंगी। इसलिए तो ये क्या है, ये भगवान का ये जो दिख रहा है, जो अंदर शक्ति है, हमें जो ताकत मिल रही है, तो वो आत्म शक्ति है, वो परमात्मा शक्ति है। भगवान ही सबके अंदर है। जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं, थोड़ा बहुत टहल भी लेते हैं, लेकिन सो जाते हैं। जैसे सोते हैं हमको कुछ पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, कुछ नहीं पता रहता। गहरी नींद में आते हैं तो चाहे यहाँ से कोई वहाँ उठा के लिटा दे, लेकिन हमको पता नहीं रहता। जब गहरी नींद आएगी नहीं पता रहता, नहीं जान पाएंगे। तो उस समय कौन हमारी रखवाली करता है? कौन रखवाली करता है? परमात्मा, भगवान, वो हमारी रखवाली करता है, वो हमारी रखवाली करता है। हम खाना खाते, जो भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर जो शरीर में मशीन चलती है, शरीर में मशीन चलती है, तो ये मशीन कौन चलाता है? खाते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो ये हजम हो जाता है, कहते हैं हजम हो गया। इसमें का जो तत्व है, जो शक्ति है, जो मूल तत्व है, वो दे देते हैं परमात्मा शरीर में, सब नस नस में व्याप्त हो जाता है। खून का खून, पानी का पानी, सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाता है, और मल मूत्र जो हमारा है वो अलग हो जाता है। उसको छटनी करके परमात्मा इसको अलग कर देता है, और सुबह हम जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। अब ये इसके शरीर के अंदर कौन करता है?
कौन करता है? ये भगवान ही चला रहा है। ये उसी की सब कारखाना उसी का बनाया हुआ है, उसी का कारखाना बनाया हुआ है। ये सब चल रहा है, ये मशीनें चल रही है नस नस में। ये धड़कन तो ये कौन देता है, कौन चलाता है? ये परमात्मा ही है, ये भगवान ही है। तो जब इतना सब कुछ भगवान कर रहा है, हर पल भगवान ध्यान कर रहा है हमारा, हर पल हमारे अंग संग है, रोम रोम में है, बाहर भीतर है, सब जगह है, तो क्यों ना हम हर पल अपने भगवान का ध्यान करें? तो श्वास श्वास में हर पल भगवान को याद करें और अंत काल में अपने भगवान को प्राप्त करें। इसमें हम संशय ना करें। यही भगवान बताते हैं कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है, जरा भी संशय नहीं करना और सच्चा आनंद मिले। तो हमको सच्चा आनंद, फिर हमें कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सोच नहीं। परमात्मा जो चाहेगा करेगा, जैसी इच्छा होगी परमात्मा की वो होगा। यही भगवान बताते, गुरु बताते। इसलिए गुरु के वचनों को प्रेमियों जरूर सुने। गुरु के वचन ही हमें उद्धार कर सकते हैं, जगत से कल्याण कर सकते हैं, इस जीवन मरण से हमें बचा सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।